सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रोडक्ट खरीदने और लाभ कमाने के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 शातिर गिरफ्तार। पंडित कमलापति त्रिपाठी की मनाई गई 117वीं जयंती, हुए विविध आयोजन। नगर निगम कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न, मनोज हुए अध्यक्ष। और लंका थाना क्षेत्र के नलिया में मां बेटी के डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी, 3 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। जहां गंगा का जलस्तर कम हो रहा है, वहीं जगह जगह कीचड़ व मिट्टी में मच्छरों के पनपने का भय भी बना हुआ है। काशी में गंगा का रुख भले ही घटाव की ओर चला है, लेकिन अभी भी गंगा खतरे बिंदु से ऊपर बह रही है और शहर में पानी बहुत धीमी गति से कम हो रहा है। गंगा में जहां भी पानी छोड़ा है, वहां अब दुश्वारियां बरकरार हो गई हैं। कीचड़ और गंदा पानी जमा होने से मच्छर ही नहीं, बदबू का भी साम्राज्य अब गंगा छोड़ती जा रही है। देर रात 10 बजे तक खतरे के निशान से 0.418 मीटर ऊपर गंगा का पानी बह रहा था, जो सुबह 10 बजे 71.26 मीटर से नीचे आया। दोपहर 12 बजे तक गंगा का घटाव प्रति घंटा 5 सेंटीमीटर हो गया और जलस्तर 71 मीटर पर जा पहुंचा। हालांकि 3-4 दिनों के बाद पहाड़ों की वर्षा का पानी फिर गंगा में बढ़ाव पैदा कर सकता है। गंगा में सुबह 10 बजे से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर कम होने लगा है। राजघाट पर लिए गए माप के अनुसार 71.10 मीटर पर गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा है। जिले में 70.262 मीटर चेतावनी बिंदु है, तो खतरा बिंदु 71.262 मीटर पर है। वहीं अब तक सर्वाधिक गंगा का जलस्तर 73.901 मीटर 1978 में दर्ज किया गया था। गंगा के जलस्तर में अब सुबह 10 बजे से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा की दर से गिरावट शुरू हो गई है। बुधवार की रात 10 बजे पानी खतरे के निशान से 0.418 मीटर ऊपर यानी 71.68 मीटर पर बह रहा था, जो सुबह 71.26 मीटर से कम हो गया। जलस्तर घटाव की ओर होने के साथ ही आने वाले घंटों में दोबारा तेजी आने की संभावना है। मंगलवार की रात 8 बजे से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के वेग से शुरू जलस्तर में घटाव बुधवार की सुबह 10 बजे तक जारी रहा। इसके बाद जलस्तर के घटाव में दुगनी तेजी आई और पानी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा कम होने लगा। नलिया क्षेत्र में जुलाई माह में होने वाले डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझ गई है। घटना को अंजाम देने वाले पड़ोसी ही निकले, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के चर्चित लंका थाना क्षेत्र के नलिया में मां बेटी के डबल मर्डर की गुत्थी सुलझ गई है। इस मामले में पड़ोस में रहने वाले 2 सगे भाई समेत 3 लोग गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जुलाई के महीने में मां और बेटी के घर के अंदर ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कमिश्नरेट पुलिस के लिए यह ब्लाइंडर डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाना चुनौती थी, लेकिन एक बार फिर पुलिस ने व्यावसायिक दक्षता का परिचय देते हुए इस मामले को 2 माह के भीतर सुलझा लिया। पूरे मामले को पुलिस ने तह तक खंगाला तो पता चला कि लूट के इरादे से ही यह हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या में शरीक 2 शातिर बदमाश और एक सूत्रधार को गिरफ्तार किया है। हत्यारे 2 सगे भाई अमन और अतुल विश्वकर्मा हैं। दोनों मूल रूप से भदोई जिले के रहने वाले हैं। विजय पाल नामक पड़ोसी ने लूट और हत्या का आइडिया दोनों शातिरों को दिया था। इस दौरान 2-3 दिन बाकायदा रेकी करने के बाद दोनों हत्यारों ने घटना वाली रात घर पीछे वाले रास्ते से घर में प्रवेश किया था। वहीं हथौड़ा और लोहे के राड से सिर पर वार कर दोनों हत्याओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि सिर पर वार कर दोनों महिलाओं को मौत के घाट आरोपितों ने उतार दिया था। मां बेटी के दोनों मोबाइल फोन सहित ज्वेलरी और कैश भी आरोपितों के पास से बरामद हुआ है। इन बदमाशों के पास से कई अन्य साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं। इसमें से एक आरोपी अमन पहले भी नागपुर महाराष्ट्र में हत्या एवं चोरी के मामले में जेल जा चुका है। देखिए, दिनांक 13 जुलाई को नलिया जो क्षेत्र जो लंका थाना में है,
वहाँ पे एक मकान के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में एक वृद्धा लगभग 58 वर्ष की महिला और उसकी बेटी जो लगभग 27-28 साल की थी, इन दोनों का शव प्राप्त हुआ था। और चूँकि शव काफ़ी पुराना हो चुका था तो तत्काल कोई विजिबल चोट के निशान समझ में नहीं आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचा के हत्या की गई होगी और काफ़ी शरीर जो है सड़ गल सा गया। और जब हम लोगों ने वहां आसपास घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो 2 तारीख तक के अखबार पढ़े गए थे। 3 तारीख का अखबार यथावत घर में पड़ा था, जिससे एक अंदाज़ा हम लोगों को लगा कि ये घटना 3 की रात की होगी। और पुलिस के लिए बहुत ही चैलेंजिंग मर्डर केस था। एक तो ब्लाइंड था, दूसरा दोनों मृतकाओं के आसपास के जितने लोग थे वो सभी हत्या के संदिग्ध के रूप में प्रतीत हो रहे थे और मृतका को जानने वाले लोगों का भी शक उन सभी लोगों पे था। यहाँ तक कि मृतका के 2 बेटे थे और एक बड़ा बेटा दिल्ली में रहता है, छोटा अपने एक परिचित के यहाँ चोलापुर थाना क्षेत्र में रहता था। सबसे पहले सर्वाधिक शक इन दोनों बेटों पर था, क्योंकि संपत्ति को लेकर माँ और बेटों के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच चुका था और माँ को पूरी तरह आशंका थी कि उसके बेटे उसकी हत्या कर सकते हैं। दूसरा, पड़ोसियों से भी मृतका के अच्छे संबंध नहीं थे। इसके पूर्व कई बार मृतका थाने पर सूचना याद देती रही थी, इसमें पड़ोसियों के खिलाफ आरोप लगाती थी कि ये मेरी हत्या कर सकते थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि मृतका का जो मकान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर 80x80 फीट का था, जिसका विभाजन 4 भागों में हो चुका था रजिस्टर्ड वे में, जिसमें एक हिस्सा माँ के नाम था, एक बेटी के नाम और एक हिस्सा दोनों बेटों के नाम था। अब 80x80 की ज़मीन का जो मूल्य हो सकता था वो मूल्य घट करके 80x20 फीट के होने की वजह से उस ज़मीन का मूल्य बहुत कम हो गया। तो एक आशंका ये थी कि जो कुछ ज़मीन के कारोबारी उस ज़मीन को खरीदवाने या बेचने के प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, उनकी भी भूमिका हो सकती है कि अगर इन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए तो ज़मीन 40x80 और 40x80 की केवल 2 होगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। नगर निगम कर्मचारी संघ का चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ, जिसमें मनोज कुमार अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। बाबा भोलेनाथ की नगरी और विश्व में हिंदुस्तान का परचम फहराने वाले काशी के सांसद परम आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी क्षेत्र में स्थापित नगर निगम वाराणसी के कार्यक्षेत्र में नागरिकों व पर्यटकों की अच्छी सुख सुविधाओं के दृष्टिगत काफी काम हुआ है। लगातार नई नई योजनाएं बन रही हैं, जिसको 4 चांद लगाने हेतु नगर निगम कर्मचारियों अधिकारियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे मनोयोग से कार्य करते हुए विश्व पटल पर स्थापित कर इतिहास रच यह सब संभव है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यह बातें भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने नगर निगम कर्मचारी संघ वाराणसी के संघ भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में व्यक्त करते हुए अपील की। सभागार में आयोजित सभा की अध्यक्षता शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व संचालन मनोज कुमार, नवनिर्वाचित अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ ने किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि नगर निगम कर्मचारी संघ का चुनाव पूर्व में ही चुनाव अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व सहायक निर्वाचन अधिकारी अवधेश चतुर्वेदी व सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा संपन्न कराया जा चुका था, जिसमें कार्य समिति के 21 सदस्य मनोज कुमार, अतुल पाठक, संजय श्रीवास्तव, कैलाश नाथ, संजय पांडे, शिवचरण मौर्य, वाचस्पति मिश्र, राकेश श्रीवास्तव, सुशील कुमार, अनुज कुमार, राजेश कुमार गुप्ता, विनायक राज मिश्रा, संजय सिंह, ईशान फारूक, संजय पटेल, बरकत अली, अहमद अली, अंकित कुमार सिंह, अरविंद कुमार, रविंद्र सिंह, शेख मोहम्मद अजीम निर्वाचित किए गए थे, जिनके द्वारा मनोज कुमार अध्यक्ष, वाचस्पति मिश्र महामंत्री, अंकित कुमार सिंह कोषाध्यक्ष के साथ ही 2 उपाध्यक्ष संजय कुमार श्रीवास्तव, कैलाश नाथ मौर्य और पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सिंह को संरक्षक, संतोष कुमार श्रीवास्तव एवं ईशान फारूक संयुक्त मंत्री बनाया गया। निर्वाचित कार्यकारिणी को मुख्य अतिथि महेश चंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने किया। शपथ ग्रहण समारोह में राजेश्वर पांडे, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था, दिवाकर द्विवेदी,
मंडल अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्रा, अवधेश नारायण चतुर्वेदी, जोनल अधिकारी राजेश अग्रवाल, भरत दुबे, वित्त अधिकारी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्रा, सुरेंद्र श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शर्मा, प्रवीण वर्मा, मणिभूषण शुक्ला, मुमताज अहमद, अभिषेक निगम, पूर्व तहसीलदार विनय राय, नामित पार्षद शैलेंद्र सिंह, मुन्ना, पूर्व पार्षद शंकर विश्नानी, अश्वनी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 शातिरों को वाराणसी साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रोडक्ट खरीदने और लाभ कमाने के नाम पर ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 2 शातिरों को वाराणसी साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने चौबेपुर के शिवदशा निवासी वंश नारायण सिंह की तहरीर पर उक्त कार्रवाई की है। फिलहाल पकड़े गए आरोपितों को संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम अविनाश चंद्र सिन्हा ने बताया कि वंश नारायण सिंह निवासी ग्राम शिवदशा थाना चौबेपुर वाराणसी ने साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी पर सूचना दी गई कि 3 मई 2022 को मेरे लड़के अवनीश कुमार सिंह, जिनका मोबाइल नंबर 9695770024 के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया जो नायका फैशन के नाम से था, जिसका मोबाइल नंबर 96738509 था। उसने बताया कि यदि आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लाभ मिलेगा, जिसमें एक अकाउंट बनाना था जिसमें 7 चरण थे। जब तक 7 चरण पूरे नहीं होते तब तक कोई अमाउंट नहीं निकल सकता। उसके बाद पर विश्वास करके मेरे लड़के द्वारा फोन पे के माध्यम से छोटी छोटी राशि जमा की जो वापस आ गई, परंतु जैसे ही बड़ी राशि जमा करके 7 चरण पूरा किया गया तो पैसा वापस नहीं आया। इस तरह से मेरे बेटे को विश्वास में लेकर धोखे से ऑनलाइन कुल 1,13,650 रुपये जमा कराए गए, जिस पर साइबर क्राइम थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 0020/2022 धारा 420 IPC व 66 IT एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में संकलित साक्ष्यों के अवलोकन व CDR एनालिसिस के उपरांत अभियुक्तगण नईम व संजय राय की संलिप्तता प्रमाणित हुई, जिन्हें काफी प्रयास के बाद 31 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें मोहम्मद नईम, अब्दुल जुमेराती शेख पुत्र अब्दुल जुमेराती शेख और संजय राय पुत्र भगुनाथ राय हैं। हमारे यहाँ एक मुकदमा लिखा गया था 20/2022 धारा 420 66 IT एक्ट का। उसकी विवेचना के समय में जब किया गया तो कई अभियुक्तों के नाम आए प्रकाश में, जो है जानकारी हुई कि लोगों ने घटना किया है। तो उसमें से 2 अभियुक्त जो है कल पकड़े गए रात में। उनके नाम हैं मोहम्मद नईम अब्दुल जुमेराती शेख, जो कमौली गांव थाना चौबेपुर का रहने वाला है, और एक संजय राय पुत्र भगुनाथ राय राहुल बाजार पांडेपुर थाना लालपुर वाराणसी के रहने वाले हैं। उन लोगों के गिरफ्तारी से जो है मामले का खुलासा हुआ और भी लोगों के नाम प्रकाश में आए तथा उन लोगों के पास से जो है 6 मोबाइल, 14 चेकबुक, 17 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप और 1 मोटरसाइकिल भी, जो मुकदमे के पैसे से खरीदी गई है, बरामद हुई। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला PG कॉलेज की। NAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat
फॉर ह्यूमैनिटी। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231055 और कॉल 8808960005। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पंडित कमलापति त्रिपाठी की 117वीं जयंती मनाई गई। ऋषि पंचमी पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के योग साधना केंद्र में पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के 117वीं जयंती महोत्सव आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर रमेश भारद्वाज थे। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि पंडित जी का संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति एवं संस्कार को परिभाषित करता है। वे इस संस्था के संस्थापकों में से एक थे। यहाँ की संस्कृति एवं संस्कार से हम वैश्विक पटल पर स्थापित हैं। ऐसे में इस संस्था का कार्य और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भारद्वाज ने किया। उक्त अवसर पर पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी, कुलसचिव केशलाल, परीक्षा नियंत्रक अर्चना जौहरी, प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर हरिशंकर पांडे, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर सुधाकर मिश्रा, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर हीर कांति चक्रवर्ती, प्रोफेसर नीलम गुप्ता, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार शाही, डॉक्टर विजय पांडे, प्रोफेसर शैलेश मिश्रा, प्रोफेसर राघवेंद्र जी दुबे, प्रोफेसर शंभू शुक्ला, प्रोफेसर अमित शुक्ला, लालजी मिश्रा, डॉक्टर विजय शंकर पांडे, डॉक्टर दिनेश कर, डॉक्टर विद्या चंद्रा, विजय कुमार मणि, सुनील कुमार यादव आदि उपस्थित थे। ऋषि पंचमी के मौके पर ही गुरुवार को कांग्रेस नेताओं ने पंडित कमलापति त्रिपाठी को नमन किया। इंग्लिशिया लाइन चौराहे पर पंडित कमलापति त्रिपाठी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि ऋषि पंचमी को काशी में स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी का जन्म हुआ। उन्होंने अपने मन, वचन और कर्म से काशी ही नहीं अपितु समूचे राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा की। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र, विजय शंकर मेहता, डॉक्टर अनिल उपाध्याय, संजय हिटलर आदि उपस्थित थे। पिता महादेव की नगरी काशी में पार्वती नंदन गणेश का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधवार से ही भक्त गणेशोत्सव मनाने में जुट चुके हैं। 7 बार 9 त्योहार की नगरी काशी बुधवार से गणेशोत्सव में मगन हो गई। भगवान शिव की नगरी में पार्वती पुत्र गणेश के जन्मोत्सव का श्री गणेश हुआ। शिव की नगरी काशी में प्रथमेश विराजमान हुए तो गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे के साथ पूजन आरंभ हो गया। बाल गणेश की प्राकट्य की बेला पर पूजन, स्तवन और शत नमन करते भक्तों का मन भक्ति में रमा रहा। गणपति बप्पा दरबार में भक्तों ने शीश झुकाया तो कहीं भक्तों ने रच रच कर उनका दरबार सजाया। काशी के गणेश मंदिरों में जहां भव्य श्रृंगार, पूजन एवं आरती के विधान
संपादित किए गए। वहीं विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों द्वारा विविध सांस्कृतिक अनुष्ठानों के आयोजन भी आरंभ हो गए। शिव की नगरी काशी में मुंबई में सुप्रसिद्ध लाल बाग के राजा श्री गणेश विराजमान हुए। आस भैरव स्थित अग्रवाल भवन के सभागार में खूंटे महाराज के आचरत्व में 16वां श्री गणेश उत्सव आरंभ हुआ। गुरुवार को समारोह के दूसरे दिन भी यहां विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें कार्यक्रम स्थल पर महाराष्ट्र उतराया प्रतीत हुआ। बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी के धाम के बगल में स्थित कालिका गली में पीताम्बरा नीलमय में महादेव की पुत्र श्री गणेश जी को विराजित किया गया। पीताम्बर नीलमय में बुधवार को विधि विधान के साथ सिद्धि विनायक भगवान गणेश को विराजित किया गया। अधिष्ठाता पंडित महेश चंद्र मिश्रा और उनके सुपुत्र शिवम मिश्रा ने प्रभु का सविधि पूजन पाठ किया। गुरुवार को सायंकाल भगवान गणेश का विसर्जन कर दिया गया। नूतन बालक गणेश उत्सव समाज सेवा मंडल द्वारा मनाए जा रहे 114वें गणेश उत्सव के दूसरे दिन वेद मूर्ति वीरेश्वर नारायण दातार व पंडित हेमंत जोशी के आचरत्व में गणेश पूजन व सहस्त्र नामार्चन का कार्यक्रम हुआ। मुख्य यजमान नरसिंह जगन्नाथ तेलंग व पूर्णेश पुंडलिक भागवत थे। अगस्त कुंड स्थित शारदा भवन में आयोजित गणेश उत्सव में दूसरे दिन वैदिक ऋचाओं का सस्वर पाठ हुआ। वेद की सभी शाखाओं के विद्वानों का जुटान हुआ। सभी ने अपने सिद्ध मंत्रों को भगवान गणपति के समक्ष सुनाया। ऋग्वेद के आचार्य पंडित रामचंद्र देव, पंडित वेद प्रकाश चतुर्वेदी, यजुर्वेद में पंडित भालचंद बादल, पंडित मणि कुमार झा, अरुण कुमार दीक्षित, अनंत शास्त्री गोडेकर आदि ने काफी देर तक वेद घोष किया। इसके बाद संयोजक यादव राव पाठक ने आगंतुक सभी वैदिक विद्वानों का परंपरागत रूप से सम्मान किया। लगभग 3 घंटे तक चले मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र व वातावरण प्रभावित हो गया। संचालन डॉक्टर विनोद राव पाठक ने किया। काशी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मणिकर्णिका घाट स्थित श्री 1008 श्री सिद्धि विनायक मंदिर में रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश विराजमान हुए। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ प्रथमेश का पूजन अर्चन किया। गणेश चतुर्थी पर्व पर गौमठ मणिकर्णिका घाट स्थित अति प्राचीन श्री 1008 श्री सिद्धि विनायक मंदिर में रिद्धि सिद्धि के साथ विराजे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के वार्षिक उत्सव श्रृंगार का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 5 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ भी धूमधाम से हुआ। इस मौके पर सर्वप्रथम प्रातः अथर्वशीर्ष का सहस्त्र पाठ व मोदक से हवन समामगी की गई। तत्पश्चात नवीन वस्त्र व धूप तथा रंग बिरंगे फूलों से भगवान श्री गणेश का श्रृंगार किया गया तथा गणपति को प्रिय मोदक बेसन के लड्डू का भोग लगाकर गणेश भगवान की विशेष आरती मंदिर के पुजारी द्वारा उतारी गई। श्रृंगार झांकी का दर्शन करने के लिए सुबह से लेकर रात्रि तक भक्तों का आना जाना लगा रहा। साथ ही इस मौके पर शाम को 5 दिवसीय कार्यक्रम का भी शुभारंभ करते हुए शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया गया। मंदिर के प्रधान व्यवस्थापक राजेंद्र कुमार शर्मा दीपू गुरु ने बताया कि मणिकर्णिका तीर्थ के ठीक बगल में स्थित रत्नेश्वर श्री सिद्धि विनायक का मंदिर बहुत ही प्राचीन व स्थित है। यह अष्टविनायक के अंतर्गत स्थित है। काशी की अंतर्ग्रही एवं पंचकोशी यात्रा में यह स्थान परम पूज्य है। यहाँ पिछले कई वर्षों से गणेश चतुर्थी के मौके पर 5 दिवसीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित होता चला आ रहा है। इस मौके पर मंदिर के महंत गोपाल कुमार शर्मा, नित्यानंद शर्मा, ज्ञानेश्वर शर्मा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन मौजूद रहे। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा और दीपू गुरु गणवासी टोला चौक गौमठ वाराणसी से। आज किस तरह का श्रृंगार किया गया, पूरा कार्यक्रम क्या है? आज का यह कार्यक्रम प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी ये बड़ी प्राचीन बड़ी पुरानी पूजा है जो क्रम चलता आ रहा है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष वैनाकी चतुर्थी के अंतर्गत पंचदिवसीय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हैं जो 31 तारीख से दिनांक 4 तारीख तक है, जिसमें मुख्य रूप से दिनांक 31 तारीख और 1 तारीख को विशेष श्रृंगार की झांकी और 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी रखा गया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।